शांति। आज 17 जनवरी 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 17th January 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली हम एक शब्द के ऊपर ले सकते हैं जो भगवत गीता का शब्द है, जिसे किसी भी आध्यात्मिकता का फाउंडेशन कहा गया है। बाइबल में उसे फेथ कहा है और बाइबल का कहावत है फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। हिंदी में वो शब्द है निश्चय, और पूरा खेल निश्चय के ऊपर है। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है, ये बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा हुआ है। और निश्चय के ऊपर कई सारी मुरलियाँ भी चली हुई है। बहुत विस्तार से बाबा ने निश्चय के बारे में बताया हुआ है। हमने फर्क देखा है, मान्यता, विश्वास और निश्चय, ये तीन शब्द हमने देखे। अंग्रेजी भाषा कई जगहों पर इनकम्प्लीट हो जाती है, वो ये शब्द है। अंग्रेजी में कहते बिलीफ, ट्रस्ट एंड फेथ। बाबा ने निश्चय शब्दों को इस्तेमाल किया है। बाबा ने श्रद्धा भी नहीं कहा है। श्रद्धा भी एक शब्द है कि भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। और ज्यादातर लोग आम बोली भाषा में ये एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या आप भगवान को मानते हैं। मुझे ये पूछा गया था। आज बाबा ने अंधश्रद्धा के बारे में कहा हुआ है। तो एक होती है श्रद्धा और एक होती है अंधश्रद्धा। तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा में ज्यादा फर्क नहीं है। श्रद्धा जैसे लोगों की भगवान में श्रद्धा होती है, लेकिन यथार्थ परिचय न होने के कारण हर एक को भगवान कह देना, ये अंधश्रद्धा हो गई। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में कहा था कि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है। तो भक्ति में भी भगवान को, गॉड अल्लाह ईश्वर को याद करते हैं, और ज्ञान मार्ग में भी हम शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि हमारे पास यथार्थ परिचय है। अभी कहाँ भक्ति मार्ग की बात जो आज बाबा ने साकार मुरली में भी कही है, हम सो हम। तो हम आत्मा सो परमात्मा, और परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है। ये भक्ति मार्ग की भावना है। और कहाँ परमात्मा एक तरफ कहते हैं सूर्य कोटि समप्रभ। आप सोचो कितना कॉन्ट्रास्ट है। सूर्य कोटि समप्रभ है, माना कोटि सूर्य के समान है। अभी कोटि शब्द का अर्थ क्या लेते हैं उसके ऊपर है, क्योंकि इस समय कई सारे मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो कोटि शब्द का अर्थ करोड़ भी होता है और कोटि शब्द का अर्थ प्रकार भी होता है। तो अभी एक पोस्ट वायरल हो रही है कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताएं हैं, ना कि करोड़।
और कोटि का उन्होंने प्रकार बताया है। कोटि शब्द का अर्थ प्रकार है। तो 33 करोड़ नहीं है। अभी ये स्पष्टीकरण कहाँ से आया? अब तक नहीं था, क्योंकि सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग अपना आविष्कार करते रहते हैं, नई नई थेरीज डालते रहते हैं। 33 करोड़ बोलेंगे तो हमको नाम बताना पड़ेगा। अभी इतने देवी देवताओं का नाम कैसे बताए? तो फिर उनको कुछ तो जवाब देना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि 33 कोटि में कौन कौन से आते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि अलग अलग है 33 कोटों के, तो उसमें रुद्र है और आदित्य है, उनकी संख्या बताई है। तो टोटल वो संख्या आती है 33। और वो 33 के प्रकार बताए हुए हैं। तो ये एक स्पष्टीकरण है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इसमें 12 आदित्य, 8 वसु वगैरह आता है। मैं इसमें नहीं जाता हूँ, नहीं तो हम फोकस से चले जाएंगे। तो ये एक बात है कि एक तरफ सर्वव्यापी कहना, दूसरे तरफ सूर्य कोटि समप्रभ कहना, फिर 33 कोटि कहना। तो बाबा ने कहा है आपको प्रश्न पूछना है, क्योंकि सामने वाला समझता नहीं है। और जब तक ये नहीं समझेंगे कि परमपिता परमात्मा और हमारे में क्या फर्क है, तब तक निश्चय पक्का नहीं बैठ सकता है। पूरा खेल निश्चय के ऊपर है। अभी भक्ति मार्ग वाले भी बहुत निश्चय से कहते हैं कि श्री गणेश, श्री हनुमान। अभी उनकी भावना है और हमको भावना का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे आज बाबा ने कहा है कि ये लोग भगवान भगवती को भी नहीं मानते हैं, क्योंकि बाबा ने आज मुरली में कहा है गॉड्स एंड गॉडेस, ये शब्द अंग्रेजी का है। तो अंग्रेजी में गॉड्स एंड गॉडेस कहते हैं, और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण इनको भगवान भगवती कहते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि भगवान केवल शिव बाबा है, भगवान एक ही हो सकता है, अनेक नहीं हो सकते। तो परमात्मा और देव आत्मा ये दो शब्द है, लेकिन दोनों को एक ही समझते हैं। जैसे आप मुझे पता नहीं बाकी राज्यों में कैसे है, महाराष्ट्र में कोंकण में जाओ तो वो भगवान को देव कहते हैं, देव। तो देव जब वो कहते हैं वो परमात्मा को कहते हैं। तो देव आत्मा और परमात्मा इन दोनों को एक कर दिया। अभी इसके पीछे भी मुझे लगता है हम ही बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम संगम युग पर है, और पूरे कल्प का फाउंडेशन संगम युग है। यहाँ पर जो हम करते हैं उसके ऊपर भक्ति मार्ग चलता है। कनेक्शन है भक्ति मार्ग का और संगम युग का, क्योंकि जितने भी त्योहार है उसका कनेक्शन यहाँ से है, ऐसे बाबा ने हमको बताया हुआ है। तो यहाँ पर ब्रह्मा बाबा को देख के बहुत आत्माओं को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। अभी शिव बाबा तो दिखाई भी नहीं देता, अगर दिखाई भी दिया तो बिंदी को क्या समझेंगे। ये मेरे साथ भी हुआ है कि मुझे तारे दिखाई देते थे, तो तारा एक बहुत सुंदर तारा बार बार आंखों के आगे आ रहा है, तो मुझे समझ में ही नहीं आया। हम तो मुंबई वाले लोग हैं, तो मुंबई में कहावत है कि दिन में तारे दिखाई देते हैं। अभी देखो कितने बुद्धू थे हम, क्योंकि तारा दिखाई देना माना आंखों में कुछ तो तकलीफ है। ये सोचकर मैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, माना आंखों के स्पेशलिस्ट को, और उनको कहा कि मुझे तारा दिखाई देता है, कुछ आंखों में प्रॉब्लम है, चेक करो। तो उन्होंने सब चेक किया, कहा बिल्कुल ठीक है तुम्हारी आंखें, हो सकता है तुम्हें विटामिन की डेफिशिएंसी हो। तो मुझे मल्टीविटामिन की गोली दी, सुपराडिन नाम की। अब ये गोली मैंने अच्छी तरह से खाई, अनेक महीना खाया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मुझे डाउट हुआ तो हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय निर्वेर भाई को पूछा, तो वो हंसने लगे और कहा कि तुम्हें तो साक्षात्कार हो रहा है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं था कि परमात्मा ऐसा हो सकता है बिंदु स्वरूप। फिर खुशी होने लगी, अल्पकाल की वो भी खुशी। मैंने कहा स्टार चमकते देखने से फायदा क्या है, क्योंकि बिंदी को आपने देखा, स्टार को देखा, अभी ये देखने में बहुत सुंदर है।
ऐसी कोई भी चीज मैंने इस धरती पर नहीं देखी है जो वो बिंदी का साक्षात्कार होता है। बहुत ही ब्रिलियंटली वाइट होती है जुगनू, या जिसको फायर फ्लाई, या इधर महाराष्ट्र में उसको काजवा कहते हैं, जुगनू हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में फायर फ्लाई कहते हैं। उसकी चमक वैसे ही होता है लेकिन उससे सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत शीतल है, बहुत शीतल है। तो किसको पता चलेगा अगर ये तारा दिखाई देगा इतना सूक्ष्म कि यही परमात्मा है करके। तो इसीलिए पता नहीं चला, और ब्रह्मा बाबा को देखने के बाद श्री कृष्ण दिखाई देता था। तो भक्ति मार्ग की भावना थी जिनकी श्री कृष्ण में, भक्ति मार्ग की इच्छा है वो बाबा पूर्ण करता है। ये भी हमने भगवत गीता का श्लोक देखा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मना जो जो जिस जिस भावना से मुझे याद करता है, मैं उसकी भावना में उसको स्थित कर देता हूँ। तो मैं उनको इसका साक्षात्कार कराता हूँ। तो साक्षात्कार की चाबी तो शिव बाबा के पास है। तो अनेक जन्मों की हमारी जो आश थी वो बाबा पूर्ण कर रहा है साक्षात्कार के, क्योंकि उसके बिखर तो हम आएंगे नहीं, क्योंकि चमत्कार के आगे ही नमस्कार करते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा को भी साक्षात्कार हुआ विष्णु चतुर्भुज का। अभी 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा ऐसे 4 हाथ तो होते नहीं है। ये बच्चे भी हमको प्रश्न पूछते, 4 हाथ है तो 4 टांगे क्यों नहीं, 2 ही टांगे क्यों है। तो ये भी बाबा ने कहा ऐसे 4 हाथ होते नहीं है, लेकिन भक्ति मार्ग का चित्र है। और ब्रह्मा बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि मैं नारायण का भक्त था, उनका फोटो रखता था अपने पास। तो उनकी भावना उसमें थी, तो उसका साक्षात्कार करा दिया। और फिर उनको कहा गया कि अहम विष्णु चतुर्भुजम ततत्वम, माना कि मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ और तुम ही हो। तो बाबा को एकदम नशा चढ़ गया। उसके पहले चढ़ना मुश्किल था, लेकिन ये नशा चढ़ गया। फिर नशे के साथ वैराग्य भी चाहिए। तो विनाश का भी साक्षात्कार कराया, क्योंकि जब तक ब्रह्मा तैयार नहीं होता तब तक आगे गाड़ी बढ़ने ही वाली नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा को वैराग्य दिलाने के लिए बाबा ने ये सब कराया। हुआ तो सभी ड्रामा प्लान अनुसार। ऐसे ही हमारे दादियों को भी स्थापना वाले कितने भाई बहनों को ये साक्षात्कार हुआ है। हमारे डबल विदेशी भाई बहनों को ब्रह्मा का बहुत साक्षात्कार होता है। इवन आपने अगर कहानी सुनी है, वो आत्मा अभी भी है, डाकू पंचम सिंह कहते हैं, जिन्होंने कई सारे मर्डर किए थे, जिनको फांसी की सजा हुई थी, उसमें से वो बरी हो गए। तो उनको भी ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हुआ था। तो ऐसे काफी साक्षात्कार हुए, लेकिन मुख्य है कि कृष्ण का साक्षात्कार। तो उन्होंने समझा कि यही भगवान है। और ये हमने ही किया है, जब हम याद करने लगे तो हमने देवताओं को और भगवान को मिक्स कर दिया। ये 3 बायोग्राफी है जो मिक्स हो गई है, क्योंकि एक ब्रह्मा है, उसके उसको देख के श्री कृष्ण का साक्षात्कार होना, और उसमें ये सब कराने वाला शिव बाबा है। तो शिव बाबा श्री कृष्ण, ये दोनों के चरित्र में मिलावट हो गई है ना, बच्चा और बाप। लेकिन अगर थोड़े समय के लिए ये थेरी बाजू में रखे, और भगवान जो कि जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है ना। हमने ये भी देखा कि कौन सा श्लोक ये बताता है, 10वें अध्याय का 3रा श्लोक है कि भगवान जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है। माना वो शरीर धारण नहीं करता है, लेकिन थोड़े समय के लिए मान के चलो, अगर उसने शरीर धारण किया तो वो कैसे दिखेगा, तो वो बिल्कुल श्री कृष्ण की तरह होगा, या श्री लक्ष्मी श्री नारायण की तरह होगा। तो एक्चुअली देखा जाए साकार में भगवान तो यही है। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यथार्थ रूप में ये नहीं है। थ्योरी के अनुसार ये जो 2 शब्द है जिसके ऊपर झगड़ा भक्ति मार्ग में होता है, अभी ये थोड़ा भक्ति मार्ग के शब्द मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि बाबा ने आज कहा कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना आना चाहिए सगुण साकार और निर्गुण निराकार। महाराष्ट्र में देखो तो संत ज्ञानेश्वर शिव को मानने वाले, निराकार को मानने वाले, लेकिन उन्होंने पूरी महिमा जो गाई हुई है वो महिमा उन्होंने
सगुण साकार की महिमा गाई हुई है, माना श्री कृष्ण की महिमा गाई हुई है। क्योंकि निराकार को याद करना हर एक के बस की बात नहीं है। बिंदु को कैसे याद करे? एक मुरली में कहा था बाबा ने कि बिंदी खिसक जाती है। जिन्होंने भी सम्मोहन या हिप्नोटिज्म की पढ़ाई की है लौकिक में, तो वो लोग एक चित्र देते हैं और इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक माना एक बिंदी की तरफ देखते रहना। मैंने ये अभ्यास किया है। वो तो सर्कल निकालते हैं, वो एक के अंदर दूसरा, उसके अंदर तीसरा, उसके अंदर चौथा, और बीच में एक डॉट लगा देते हैं। अभी ये चित्र 2-3 फुट की दूरी पर आपके आंखों के सामने रखते हैं और वो केवल बिंदु को देखने को कहते हैं। आपको लंबे समय तक वो बिंदु को देखने का अभ्यास करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो बाहर के सर्कल गायब होने लगते हैं और आपको केवल बिंदु दिखाई देता है और आपकी दृष्टि एकाग्र होने लगती है। ये लौकिक का अभ्यास है। कई लोग ज्योति के ऊपर भी त्राटक करते हैं, माना कोई दिया जलाता है, कोई मोमबत्ती जलाता है और उसकी ज्योति के ऊपर जहाँ हवा नहीं है वो ज्योति को देखते रहेंगे तो आंखों की पावर बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है। तो आप सोचो ये देखने को कितना मुश्किल होता है। तो आपको ऐसे बिंदी के ऊपर एकाग्र करना है। बहुत सारे बाबा के सेंटर पर बीच में ये लाइट लगाई हुई रहती है, लेड का बल्ब। बेसिकली वो क्या है, आजकल टीवी पे ये सब विजुअलाइजेशन चलते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल पे। ये सब विजुअलाइजेशन में भी वो ज्योति दिखाई हुई है। तो वो बुद्धि में पकड़ के रखना लंबे समय तक, और केवल रूप नहीं, रूप के साथ गुणों को भी उसके साथ जोड़ना। तो जैसे ही हम कहते हैं कि शिव बाबा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, शांति का सागर है, तो शांति का गुण और रूप, गुण और रूप, नाम रूप गुण जो कहा गया है, देश काल, नाम रूप देश काल कर्तव्य, ये एक सेकंड में फ्लैश होना चाहिए और उस अवस्था में स्थित होना चाहिए। और स्थित होने के बाद उसका फ्लो आपको फील होना चाहिए। इसी को कहते हैं लव में लीन होना। ये बहुत ऊंची अवस्था है, यही योग है। लेकिन वो निराकार के ऊपर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करना हर एक से होता नहीं है। अभी किससे नहीं होगा? तो बाबा ने कल भी कहा था, आज भी कहा हुआ है। कल कहा था बुद्धि रूपी झोली में छेद है। आज बुद्धि को बर्तन कहा है, और बर्तन बाबा ने कहा बर्तन में साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, बर्तन में कचरा है। तो जितना ये बुद्धि रूपी बर्तन में कचरा होगा उतना बाबा का ज्ञान धारण नहीं होगा। इसलिए बुद्धि को साफ करना है, स्वच्छ करना है, उतना ये बाबा का ज्ञान उसमें ठहर पाएगा या बाबा की याद में भी स्थित हो पाएंगे। ये सब बुद्धि कमजोर होने के लक्षण हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे एंजाइटी के पेशेंट होते हैं जिन्हें चिंता की बीमारी है या जिनको डिप्रेशन है या जो भी मानसिक बीमारी है, इनका मन भटकता रहता है। भटकता है मैंने एक स्थान पर वो बैठ नहीं पाते हैं, कितने सारे विचार चलते हैं। यूजुअली उम्र बढ़ने के बाद में, जैसे उम्र बढ़ने लगती है तो आयुर्वेद के अनुसार वात बढ़ता है। वात बढ़ता है तो वात वैसे भी अशांत होता है वात, और ये वायु भटकाता है तो बहुत मुश्किल होता है। लौकिक में हम कहते हैं उम्र बढ़ने के बाद अगर आप राम राम कहने जाओ तो भी लाभ लाभ कहते हैं। ऐसे बाबा का एक चित्र है, क्योंकि इस उम्र में पुरुषार्थ नहीं होता, इसलिए कम उम्र में पुरुषार्थ चालू करना चाहिए। तो मन और बुद्धि एकाग्र होना ये हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन जो बाबा के बच्चे ये कर पाएंगे वो नंबर ले लेंगे। और इसी आधार पर मुझे लगता है कि 7 दिन वाला 30 साल वाले से आगे जाएगा, वो इसी आधार पर होगा। इसलिए मुझे जो लगता है, कई बार जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था
कि पूरा खेल अगर एकाग्रता का है तो मैं सब किताबें बाद में पढ़ूंगा, मैं पहले कुछ साल केवल एकाग्रता का ही अभ्यास करूंगा, क्योंकि उस एकाग्रता के आधार पर मैं पूरी किताबें कंठस्थ कर लूंगा। मेरे लिए वो बाएं हाथ का खेल है। और ये स्वामी विवेकानंद की अवस्था थी। ये जनवरी मास है, उनका स्मृति दिन अभी रिसेंटली होके गया, 12 जनवरी। तो स्वामी विवेकानंद जी के पास इसको कहते फोटोग्राफिक मेमोरी थी। एक बार पढ़ लिया तो वो छप जाता था। उनके बहुत सारे किस्से हैं, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आज की मुरली के ऊपर आ रहा हूँ। बाबा ने कहा क्यों ऐसा होता है कि जब हमको पता है कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है, हम भगवान के स्टूडेंट हैं, तो भी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है। अतीन्द्रिय सुख एक दूसरी क्वालिटी है। लोगों को इंद्रिय सुखों का पता है, अच्छी चीज खाई तो बहुत अच्छी लगती है। हमारे एक भाई है, अभी हम भट्टी ले रहे हैं, तो उन्होंने शेयर किया कि 10 साल पहले जैसे भट्टी हुई थी वैसे भट्टी आज तक नहीं हुई। तो मैंने उनको पूछा कि क्या अनुभव हुआ था आपको उस भट्टी में। तो उसने कहा अनुभव तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा फिर उस भट्टी की क्या विशेषता रही। तो बोला उस भट्टी में जैसे गुलाब जामुन बने थे आज तक वैसे गुलाब जामुन मैंने नहीं खाए हैं। तो ये है भट्टी का दिव्य अनुभव। ये इंद्रिय सुखों का अनुभव हमको पक्का याद रहता है। काम विकार के सुखों का अनुभव पता है ये गिराने वाला है, भगवान इसको विष कहते हैं, लेकिन फिर भी मन और बुद्धि भागते रहती है। और बाबा ने कितना स्पष्ट बताया है, जिनको लास्ट आके फास जाना है उनको केवल एक ही अभ्यास करना है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। लेकिन वही हो नहीं रहा है। अगर आप मौन में रहे लंबे समय तक, जैसे कई बाबा के बच्चे जनवरी मास में मौन का अभ्यास करते हैं, साइलेंस में रहते हैं, केवल मुख का मौन नहीं, जितना हो सके मन को भी मौन में लेके जाए, संकल्प कम से कम चलाए। ये हमारे हाथ में होता है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा, अभ्यास के साथ होगा। भोजन शुद्ध है और साधना है। तो एक आपकी ऐसी अवस्था आ सकती है, मैं अनुभव से सुना रहा हूं, कि आपको केवल सितारे ही दिखाई देंगे, चमचमाते सितारे। वो अपना बाबा का एक गीत है, झिलमिल सितारों का आंगन। आपको केवल चारों तरफ आप देखेंगे तो स्टार ही दिखाई देंगे। जो बाबा की दृष्टि है वो आपकी दृष्टि हो जाएगी। बाबा शरीर को नहीं देखता है। बाबा जब भी आता है केवल आत्माओं को देखता है। कितना किसका बल्ब पावरफुल है, जीरो का बल्ब कौन सा है, 5 वैट, 10 वैट, 50 वैट, 1000 वैट, किसका कितना पावरफुल बल्ब है, बाबा को ये स्पष्ट दिखाई देता है कि किस आत्मा की पावर कितना दूर तक फैली हुई है। लौकिक में भी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। लौकिक में कहते हैं जो अवतार है, माने जो अवतार आत्माएं या धर्म स्थापक है, उनका ऑरा बहुत दूर तक जाता है। अगर कोई पावरफुल योगी है जो हमेशा बेहद में रहता है तो उसका ऑरा पूरे वर्ल्ड को कवर कर सकता है। ये बाबा ने एक मुरली में कहा था, इसी भाव से लेके, शब्द ऐसे नहीं थे। बाबा ने उस मुरली में कहा था अगर एक अवतार पूरी दुनिया को बदल सकता है तो मेरे तो इतने बच्चे हैं, इतने अवतार अगर इस धरती पर अवतरित हो जाए तो क्या नहीं कर सकते। ये बाबा ने प्रश्न पूछा है। दूसरा प्रश्न बाबा ने पूछा था कि वो आत्मिक शक्ति वाले, माने ये जो भी चमत्कार कराते हैं, ये जितने भी फॉलोअर्स जिनके बहुत ज्यादा है, इनके पास पावर्स तो बहुत है, क्योंकि बगैर पावर के ये अपने पास कैसे खींच सकते हैं। तो इनके पास आत्मिक शक्ति है, ऐसे बाबा ने कहा। तो बाबा ने प्रश्न पूछा अपने बच्चों से कि ये आत्मिक शक्ति वाले अगर इतना कमाल कर सकते हैं तो परमात्म शक्ति क्या नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हम परमात्मा शक्ति को यूज नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कमी है। तो जो बाबा कहता है वो बातें, अभी बाबा कितनी बातें, एक एक शब्द हमको हिट करना चाहिए। हिट करना माना जैसे ही बाबा ने कहा हम उस अवस्था में स्थित हो जाने चाहिए तुरंत।
लेकिन इतना बार मुरली पढ़ने के बाद भी वो अवस्था क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि हमारी बुद्धि स्वच्छ नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। चलते चलते कचरा उठा लेते हैं और बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। तो ये बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अगर नहीं किया बाबा के बच्चे बनने के बाद तो क्या किया? तो निराश नहीं होना है, लेकिन कोशिश जारी रखनी है। बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने तो आज ऐसी बात कही, देखो भगवान को ये भी बढ़ाना पड़ता है कि कैसे याद करो। बाबा ने कहा कैसे याद करो, तो बाबा ने आज कहा ओहो बाबा, आप हमको पढ़ाने के लिए कितने दूर से आते हो। खुशी में रोमांच खड़ा हो जाना चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे टीचर बनकर पढ़ा रहा है। आजकल आप मानो न मानो, ये कोचिंग क्लास भी एक क्या कहे फैशन हो गया है। कोचिंग क्लास के बगैर बच्चे पढ़ ही नहीं रहे। हमारे वक्त तो कोचिंग क्लास में जाना माना इंसल्ट समझते थे। किसको डालते थे कोचिंग क्लास में? जिसको कुछ आता नहीं है उसको कोचिंग क्लास लगाते थे। लेकिन आजकल कोचिंग क्लास मजबूरी बन गई है, हर एक को कोचिंग क्लास चाहिए। तो आप सोचो वहां पर भी कैटेगरी है ABC। तो मैं कई जगह पे जाता हूँ, ये कोचिंग क्लास के बोर्ड लगे हुए रहते हैं, IIT मेन या MBBS के लिए, CET के लिए। नामी ग्रामी ये लोग बहुत खर्चा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ इन लोगों को नशा है कि हम सबसे बेस्ट कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, हमारे टीचर ये है, उसका भी उन्हें नशा चढ़ता है। आप सोचो, ये हद के टीचर का इतना नशा होता है। हमको स्वयं भगवान जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, जिसका सेकंड का दर्शन करने के लिए लोग कितने घंटे दिन जन्म जन्मांतर की साधना करते, फिर भी भगवान का साक्षात्कार नहीं होता है। वो स्वयं भगवान जन्म मरण के चक्कर से न्यारा इतना दूर परम धाम से आके मुझे पढ़ा रहा है, तो मुझे कितना नशा चढ़ना चाहिए, कितना अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। लेकिन फिर भी होता नहीं है, क्योंकि बुद्धि में उतनी पवित्रता नहीं है। इसलिए ये मुरली के पॉइंट किक नहीं देते हैं। किक देना माना जैसे कोई शराब पीता है तो उसको नशा चढ़ जाता है, ऐसे मुरली के पॉइंट सुनकर नशा चढ़ जाना चाहिए कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। निश्चय को बिल्कुल पक्का करना है। वर्थ रिवाइजिंग। भले आपको पता है आज बाबा ने निश्चय की गहराई बताई है। पहला निश्चय अपने आत्म स्वरूप को जानना, मानना और चलना। केवल इतना नहीं कि मैं आत्मा हूं और तुम आत्मा हो, नहीं, उस प्रमाण चलना, मुझे भी फील हो, औरों को भी फील हो कि ये आत्मिक स्मृति में है, आत्मिक वृत्ति में है, और इससे आत्मा के गुणों की भासना आती है। दूसरा, बाप जो है जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजा रहा है उससे यथार्थ जानना। यहाँ पे भी गड़बड़ हो रही है। जो बाबा के बच्चे हाथ छोड़ के चले गए कि उन्होंने बाबा को पहचाना नहीं, कहीं और बाबा का पार्ट चल रहा है। ये है आपने बाबा को जो है जैसा है नहीं समझा, इसलिए माया की तरफ चले गए। तो बाबा को भी समझना है वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तीसरा, बाबा ने कहा था ड्रामा में भी निश्चय चाहिए और ब्राह्मण परिवार में निश्चय चाहिए। जो लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, मैं दो बातें धारणा की हमेशा आजकल अभी सुनाने लगा हूं कि कंप्लेंट नहीं करो, एक्सप्लेन नहीं करो, क्योंकि ये माया से आते हैं। डोंट कंप्लेन, डोंट एक्सप्लेन। कंप्लेन करेंगे आप दुखी हो जाएंगे कि ये बाबा का बच्चा हो के ऐसा क्यों करता है। अरे नहीं, उसका ड्रामा में पार्ट है, आप अपना श्रेष्ठ पार्ट निभाओ और उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। डोंट एक्सप्लेन योर सेल्फ कि कैसे आप राइट हो और दूसरा रॉन्ग है। इट्स ऑल्सो वेस्ट ऑफ एनर्जी। जब आप अनुभूति में जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस होने लगेगा, आपको एक ही अवस्था अच्छी लगेगी, वो है चुप रहना। और अंदर से जितना भरपूर होंगे, ऑटोमेटिकली आप सबके प्रति दान करने वाले महादानी बन जाएंगे। अपना समय, श्वास, संकल्प, तन, मन, धन। आज की मुरली में गोवर्धन पहाड़ का आया है, मुझे याद आ रहा है, मैं सूरत में था, दादी आई थी, भवन का उद्घाटन था। मोहिनी बहन ट्रांस में जाने वाली, उन्होंने मैसेज लाया कि ये भवन बनाने के लिए सबने अपनी अंगुली दी। तो अंगुली का पहाड़
ये गोवर्धन पर्वत उठा तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई थी कि उंगली में 3 हिस्से होते हैं, और बाबा ने कहा था तन मन धन ये हर एक की उंगली लगी हुई है, इसलिए पहाड़ उठा है। तो हम सब बच्चों का तन मन धन ये उंगली के 3 हिस्से इस गोवर्धन पहाड़ को उठाने में लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा अनुभव करेंगे अगर हम लाइट स्वरूप में रहेंगे। आज सबके लिए बाबा ने कहा, विशेष बहनों के लिए, माताओं के लिए, भाइयों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जितना हम लाइट रूप में होंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि समय बहुत खराब आ रहा है, तो जितना लाइट में रहेंगे, अनुभव होगा लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, शरीर दिखाई नहीं दे। और ऐसे बाबा के बच्चे जो लाइट में रहते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। आज के पूरे दिन भर में अटेंशन रखेंगे, क्या मेरा निश्चय पक्का है, मैं संशय बुद्धि तो नहीं बनती हूँ, क्या मैं पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दे के चलती हूँ, क्या मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती या इंद्रिय सुखों में लिप्त हूँ, क्या मुझे नशा है कि स्वयं भगवान टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है, क्या मैं हर एक के प्रति महादानी बनी हूँ और लाइट के कार में रहकर हमेशा लाइट माइट स्वरूप का अनुभव करती हूँ। अच्छा, ओम शांति।